सत्य असत्य, राइट रॉन्ग, पाप और पुण्य की स्पष्ट समझ मिलने के बाद अब अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करने की, हमारे संकल्प विकल्प न बन जाए ये पूरा ध्यान रखने की, दुख धाम से बुद्धि का योग निकालकर अब बाप और वर्षे को याद करने की, आज के मूल्य से त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए महीनता से उनकी शिक्षाओं को समझकर अमल में लाने की शिक्षाएं। व्यर्थ अर्थात जिससे आत्मा की शक्ति घटती है, विस्तार में कहें तो इसकी उसकी बातें, जो बदल नहीं सकते वो बातें, पास्ट की बातें, अहम वहम अनुमान की बातें, खाने पिलाने की बातें, देह से संबंधित बातें, कुछ भी देखते क्वेश्चन करने की बातें, करेक्शन करने की, कोटेशन सुनाने की, फुल स्टॉप नहीं लगाने की बातें इत्यादि। संक्षेप में देखें तो समर्थ परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि ज्ञान से संबंधित बातें, ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं से संबंधित बातों के अतिरिक्त कोई भी बात हम करते हैं तो परमात्मा से विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए व्यर्थ है, अपवित्रता है, पाप है, आत्मा की शक्ति को घटाता है और पाप आत्मा बना देता है। इसमें हम आत्माओं का नुकसान होता है, पवित्रता खंडित होती है, भाग्य को लकीर लग जाती है, बाप समान नहीं बन सकते हैं। परमात्मा पिता कभी भी व्यर्थ नहीं सोचते हैं, तो बाप समान बनना है तो परमात्मा का फरमान है सदा शुभ शुद्ध समर्थ सकारात्मक सोचनी है, समर्थ बनना है और समर्थ का ही फैलाव करना है। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ होली हंस बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। होली हंस की विशेषता स्पष्ट करते हुए परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सदा ज्ञान रतन सुनने हैं और निर्णय शक्ति से व्यर्थ और समर्थ के अंतर को स्पष्ट समझना है और फिर व्यर्थ का द्वार बिल्कुल बंद कर देना है और समर्थ के साथ जीकर बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध होली हंस बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं तो समझ मिली है कि रावण राज्य में जो सोचा बोला कर्म किया वो व्यर्थ किया, अपवित्र बने। अभी हम आत्माओं के प्रश्नों के और ब्लेम गेम की कलयुगी एक्ट से छुड़ाने के लिए परमात्मा ने ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर स्पष्ट किया कि बड़े ड्रामा में अपने छोटे छोटे कर्मों के ड्रामा को खुद बनाया है हम सब ने, इसलिए अब व्यर्थ नहीं सोचना है बल्कि उसे समर्थ में परिवर्तन कर देना है। देवभान और अभिमान के मैलेपन को पूरा खत्म करना है, उसका असर भी ना हो, पूरा बेदाग पूरा स्वच्छ बनना है। कुछ भी व्यर्थ रह गया तो हम स्वच्छ अर्थात पवित्र नहीं कहलाएंगे। व्यर्थ को संपूर्ण समाप्त करने के लिए परमात्मा का फरमान है कि हर समय हम आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान रत्नों का चिंतन चलता रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ से बच जाएंगे। हंस की तरह रत्न ही चुगने हैं, रत्नों के अतिरिक्त सब व्यर्थ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि संपूर्ण पवित्र हम आत्माओं को बनना है। खिवैया परमात्मा तो सदा शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, मजबूत हैं। हम आत्मा रूपी नाव भी अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चल मजबूत रहे तो तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों न हो तोहफा बन जाएगा, क्योंकि हम आत्माओं को विषयवतरनी नदी से सहज ही पार करा देगा। भयभीत नहीं होना है, हमें अपनी अवस्था को ज्ञान और योग से मजबूत बनाना है ताकि कोई भी तूफान हमें हिला न सके। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य राह दिखा रहे हैं। कर्म अकर्म विकर्म की समझ दी है परमात्मा ने, कर्मों की सूक्ष्म फिलॉसफी की गहराई बताई है, पाप और पुण्य व्यर्थ और समर्थ के राज बताए हैं। तो अब उनका फरमान है कोई भी उल्टा कर्म अर्थात पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना है। आत्माएं जो इस समय अज्ञानता में है, राइट और रॉन्ग की, पाप और पुण्य की परिभाषा से बिल्कुल अनजान है। सभी की अपनी अपनी सोच और मान्यता है। देह अभिमान और विकार जिसे परमात्मा पाप कहते हैं वो अज्ञानता का पाठ बजाने वाली आत्माओं के अनुसार बहुत आवश्यक है। भले एक तरफ पूजा स्थानों में इन्हीं विकारों से बचाने की प्रार्थना भी करते हैं, माया ने बुद्धि का ताला बंद कर रखा है, इसलिए सब बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सत्य की पहचान तो परमात्मा ही देते हैं। जब तक सत्य की समझ नहीं है तब तक संकल्प देह भान और देह अभिमान में होते हैं और वो विकल्प अर्थात गलत संकल्प ही हो जाते हैं। परमात्मा की याद भी बिना पहचान के होती है, इसलिए वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि अनेकों को भगवान समझते हैं। जो शास्त्र सुनाते उन्हें भी भगवान कह देते हैं, तो परमात्मा को याद करने का संकल्प भी गलत हो जाता है। यही वजह है कि उनसे पाप होते रहते हैं, कोई समझ देने वाला नहीं है। राइट और रॉन्ग की
क्योंकि सभी रॉन्ग रास्ते पर चल रहे हैं, पाप कर रहे हैं और पाप कर्म ही सिखा रहे हैं। सत्य परमात्मा से सब दूर करने के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए संकल्प विकल्प बन जाते हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि हर बात को महीनता से समझो। उदाहरण के लिए परमात्मा हम आत्माओं को रोज श्रेष्ठ स्वमान के संकल्प देते हैं, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसी प्रमाण हम आत्माओं को उन्हें स्वीकार करने को कहते हैं और फिर स्वमान की विशेषता से सोचने बोलने कर्म करने को कहते हैं। जैसे मैं आत्मा सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं आत्मा सतयुग की देव आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं होली हंस आत्मा हूँ इत्यादि। ये स्वमान के संकल्प शुद्ध हैं, शुभ हैं, समर्थ हैं और आत्मा को विशेष बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। सोच बोल कर्म सब समर्थ बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं आत्मा सिर्फ मुख से बोलती हूँ लेकिन खुद को आत्मा समझती नहीं हूँ, स्वमान की विशेषता प्रमाण कर्म नहीं करती हूँ, तो हमारे संकल्प विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि हम खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक पहचान या रियलाइजेशन नहीं है, देह अभिमान में सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। विकल्प अर्थात फिर पाप बनते जाएंगे। परमात्मा से मिले हुए संकल्पों को छोड़ खुद को देह के भान में सोचते रहेंगे तो व्यर्थ है। आत्मा की शक्ति कभी बढ़ेगी नहीं, संपूर्ण स्वच्छ होली हंस नहीं बनेंगे, तो फिर अपवित्रता का अंश हम आत्माओं में रह जाएगा। ओम नमः शिवाय अर्थात मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। यथार्थ अर्थ अभी परमात्मा से समझ में आया है और अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनने का, जबकि परमात्मा गुप्त रीति से हमारे सहायक हैं और हमारे सम्मुख हैं। हम आत्माएं अशुद्ध अपवित्र बन जाते हैं तो जानवर भी तंग करने वाले, शोर करने वाले, गंदगी फैलाने वाले होते हैं। कलयुग में अनाज, फल, सब्जियां, पानी भी दूषित मिलता है। पांचों तत्व भी तमो प्रधान बन जाते हैं तो तंग करते हैं। 40 मंजिल घर बनाकर सोचते हैं तरक्की पर हैं, लेकिन परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये भी वास्तव में विनाश के निमित्त बनेंगे। अभी जिसे भी हम तरक्की समझ रहे हैं वो सब रोग और विनाश के निमित्त बन जाएंगे। आत्मा सतो प्रधान है तो दुनिया भी स्वर्ग होती है। सब कुछ सतो प्रधान उच्च कोटि का मिलता है। जानवर भी सतयुग में बहुत मीठे साफ सुथरे होते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों देखने में अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, चैतन्य है, अमर है। परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के सिंधु हैं, सदा पवित्र हैं। हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि हम सब मन बुद्धि को उनमें एकाग्र कर उनको याद करें और फिर से हम सब पवित्र और शुद्ध बन जाएं। भक्ति मार्ग में जो भी हम सब करते हैं बिना समझ से करते हैं, इसलिए अनराइटियस है। अब परमात्मा से बुद्धि को अकल मिली है तो अकल प्रमाण चलना है। अब हमें रॉन्ग कर्मा नहीं करना है। परमात्मा सावधान कर रहे हैं। सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सच्चा बनेंगे, अभी तो सच्ची दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया बनकर तैयार हो रही है, इसलिए उनका फरमान है कि नया बनो और दुख धाम को भूलते जाओ। यहाँ दुख अति में जाकर फिर दुख धाम खत्म हो जाएगा। दुख धाम में मिली हुई देह और देह सहित जो कुछ भी है हमारे पास, सब कुछ वहाँ, सब कुछ यहाँ ही छोड़ना है। इसमें से न शरीर रूपी ड्रेस और न शरीर के रोल्स साथ जाएंगे। आत्मा ही उड़कर बाप के पास जा सकती है पावन बन। इसलिए समझ से सत्य को स्वीकार करके परमात्मा की याद में रहकर खुद को परिवर्तन कर सतोगुणी और सतयुगी बनना है। नॉलेज से फुल परमात्मा हम आत्माओं को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। देह अभिमान है, विकारवश चल रहे हैं, इसलिए ये दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया है। कलयुग के ब्राह्मण विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा है। सन्यासी विकारों से पैदा होते हैं, विकारियों के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हैं, पुनर्जन्म पतित दुनिया में ही लेते रहते हैं। इसलिए घर द्वार छोड़कर पवित्र रहने की उनकी विधि उन्हें पावन दुनिया में नहीं ले जाती है। परमात्मा तो घर में रहते हुए पवित्र रहने की विधि बताकर पवित्र दुनिया का वर्षा लेना सिखाते हैं। अभी हम सब रियलिटी में मन वचन कर्म से पावन बन रहे हैं। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं हम सब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, पुनर्जन्म लेकर शूद्र बन गए, अब फिर से हम सबको पवित्र बनना है। परमात्मा सदगुरु हैं, उनका कोई माता पिता गुरु नहीं है। हम आत्माओं की तरह पुनर्जन्म में वो नहीं आते हैं, इसलिए सदा ही पवित्र हैं, सदा सर्वश्रेष्ठ हैं। देवी देवता हो या धर्म पिता हो, सब भिन्न भिन्न नाम रूप से पाठ बजा रहे हैं, साधारण बन गए हैं, क्योंकि आत्मा साधारण पतित बन गई है। परमात्मा समझा रहे हैं
कि कोई ज्योति ज्योत नहीं समाया है, कोई ब्रह्म में नहीं गया है। बाकी बरसी करने से, ब्राह्मणों को खिलाने से कोई पुण्य जमा नहीं होता है, क्योंकि कलयुग के ब्राह्मण पतित हैं, पतित पतित को दान कर रहे हैं, इसलिए कोई पुण्य जमा कहीं भी नहीं होता है। परमात्मा कण कण में नहीं है, ज्ञान परंपरा से बिल्कुल नहीं चल रहा है। ज्ञान संगम युग में मिलता है देवता बनने के लिए। जब आत्माएं देवता बन जाती हैं तो ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है, विनाश हो जाता है दुनिया में। फिर नई दुनिया संगम युग के ज्ञान की प्रालब्ध लेकर, फिर नई दुनिया में संगम युग के ज्ञान की प्रालब्ध लेकर आई हुई आत्माएं देवता बनकर राज्य करती हैं। ज्ञान रत्नों के सागर परमपिता परमात्मा वैल्यूएबल रत्नों से हम आत्माओं की झोली भर रहे हैं। जितना हम ज्ञान रत्नों को ग्रहण करेंगे, कौड़ी से हीरा जैसे बनेंगे, धनवान बनेंगे। समय है राज्य भाग्य लेने का, इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि त्रिकालदर्शी बने हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान ही गए हो, तो अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर अपना पूरा राज्य भाग्य लो। याद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को बार बार कहते हैं कि मुझे याद करो, भूलो नहीं। उन्हें हम आत्माओं से शिकायत है कि वे हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, फिर भी हम सब उन्हें भूल जाते हैं। और जो नर्क का मालिक बनाते हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं, याद करते रहते हैं। जबकि उन्हें आत्मा रूप में देखने का अभ्यास करना है, उनके शरीरों को, रोल्स को भूलना है। तो जो याद करना चाहिए उसे भूलते रहते हैं, और जिन्हें भूलना चाहिए उसे याद करते रहते हैं। तो इस विधि को अब समाप्त कर परमात्मा को याद करना है। वर्षा परमात्मा से मिलना है तो याद भी उन्हें ही करना पड़े। देह अभिमान को पूरा छोड़ना है। अभी परमात्मा सहायक बन पुरुषार्थ करा रहे हैं तो सहज है, बाद में फिर ड्रामा, माया, धर्मराज द्वारा जो भूलना चाहिए वो भुलाया जाएगा, क्योंकि हर आत्मा को यहाँ पर क्लीन होना जरूरी है। राजयोग की पाठशाला में हर बात को बड़ी महीनता से समझना है और समझाना है। परमात्मा को यथार्थ जानकर परमात्मा से संबंध जोड़ना है। मालिक बन याद में रहकर श्रीमद प्रमाण कर्मेंद्रियों से कार्य कराकर हमें फिर से बेदाग हीरा बनना है। फिर से देह अभिमान से हमें संपूर्ण मुक्त होकर आत्म अभिमानी बनना है, बाप समान बनना है और किसी भी तरह की सजा से खुद को बिल्कुल फ्री करना है। ओम शांति।